हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि व्हाई राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन 1978 द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन removed the right of property from the list of fundamental rights and converted it into the simple legal rights। तो बेसिकली दोस्तों, हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके करीबन 20 साल बाद, दैट इज 1978 को, हमारा 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, जिसकी मदद के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और उसको एक ऑर्डिनरी सिंपल लीगल राइट्स के अंदर रखा गया, आर्टिकल 300 ए के तहत। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल्स और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू प्रॉपर्टी है क्या? द राइट to property guarantees a person rights to possess a private property unless it explicit by the law। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे एक्सप्लिसिट रूप मतलब है स्पष्ट रूप से ब्लॉक न कर दिया जाए लॉ के द्वारा, तब तक किसी भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी पर राइट्स होता है कि वो ओन कर सकता है अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहां तक दोस्तों, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में भी मेंशन है। अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल 300 ए गारंटीज राइट टू प्रॉपर्टी टू पीपल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 300 ए है वो गारंटी देता है राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। द आर्टिकल फॉल्स इन पार्ट 12th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के 12वें पार्ट में जो आर्टिकल 300 ए लाई करता है। इट स्टेट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ his or her property save by the authority of law। However, this was not done in case when the original constitution was drafted। Basically, इस राइट्स की मदद से कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बचाने के लिए लॉ का सहारा ले सकता है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये बनाया नहीं गया था, ड्राफ्ट नहीं किया। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज द फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली इसकी हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो 1949 के पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूरे इंडिया में लागू था, जिसकी मदद से जो राइट टू प्रॉपर्टी तब भी वैलिड था, लेकिन जो ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है ये बेसिकली जमींदार और किसानों के लिए था, उनकी जमीनों को बचाने के लिए। ठीक है, और इस राइट्स के अधिकार पे गवर्नमेंट पब्लिक पर्पसेस के लिए इनकी जमीन नहीं ले सकती थी। अब आता है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 पार्ट फर्स्ट एफ एंड 31। द स्टेटस वाज चेंज, और इसका जो स्टेटस है उसको चेंज कर दिया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया। अब बेसिकली द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर आर्टिकल 31 ए और 31 बी के तहत ये ग्रांट किया गया कि जमींदार से जो भी जमीनें ली जाएंगी उसको अनचैलेंज मतलब कोर्ट के सामने उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। अब क्या क्या वजह थी कि जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से अलग कर दिया गया। The main reason for the removal of right to property from the fundamental rights that large number of litigations in the court relating to the land acquisition of governments। Basically पहला इसलिए अलग किया गया क्योंकि बहुत सारी दलीलें आ गई थी कोर्ट के अंदर रिगार्डिंग द लैंड की एक्विजिशन ऑफ गवर्नमेंट। This was acting as impediment to the development process, which include infrastructure development and agriculture reform। जिसकी वजह से देश का और समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। किस प्रकार का डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू मीट द सोशलिस्ट गोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब बेसिकली हमारा राइट टू प्रॉपर्टी को इसलिए फंडामेंटल राइट से हटाया गया, अगर ऐसा ना करते तो सामाजिक गोल है जो गवर्नमेंट का वो मीट नहीं हो पाता। Also, it was suggested that the interest of public and public welfare should be come before the private interest। और ये कहा गया जो पब्लिक है, पब्लिक वेलफेयर है, वो गवर्नमेंट किसी भी स्कीम से आगे आता है। It does not mean that state can take private property in any manner। If the same spirit, the Supreme Court of India has a number of cases rejected the doctrine of adverse possession to take away the property of citizen।
अब हम डिस्कस करेंगे राइट टू प्रॉपर्टी अमेंडमेंट्स। अब किस किस प्रकार के राइट टू प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस किए गए हैं। 1978 the 44th amendment act was enacted by the Indian parliament। 1978 के दौरान हमारे 44th अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया इंडिया पार्लियामेंट में, जिसकी तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए। दैट इट ब्रॉट फोर्थ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वाज रिमूवल ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। और इसमें चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया। It must be noted that the amendment did not affect the right to minority institution to possess property under Article 30। अब हम डिस्कस करेंगे right to property is a legal rights। आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 300A जो संविधान का है, वो राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट्स बताता है। इट अलाउ द स्टेट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी, और ये स्टेट को पावर देता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकते हो। उसकी भी दो कंडीशन है, द एक्विजिशन फॉर अ पब्लिक पर्पस एंड शुड बी प्रोवाइडेड पेमेंट फॉर द कंपनसेशन। अब दो कंडीशन ये रखी गई, जब कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी लेगा, पहला ये जो कार्य है वो पब्लिक पर्पस के लिए करना चाहिए, दूसरा एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी, व्हाई इट इज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एंड राधे राधे फ्रेंड्स।